क्लास 10 समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी आपको एन जो दे दिया है वो दिया है A54 प्लस 132, यानी अधिक का मतलब प्लस। ठीक है, तो पहले हम जो हमको दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है कि a बराबर 3 है प्रथम पद, और इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर यानी d बराबर a2 में से a1 को घटाएंगे तो a2 कितना है 15, a1 है 3, 15 से 3 घंटे कितना होगा 12, यानी d बराबर आ गया 12। ठीक है, और अब हम करेंगे इसमें, अब हमको क्या निकालना है A54। तो A54 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 53d। ठीक है, तो a कितना है 3, ये है 53, और d अभी हम लाए हैं 12, तो 3 का 3 होगा, और 53 और 12 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 3 दूना 6 और 5 दूना 10। ठीक करेंगे तो 53 एकदम 53 होगा, यहाँ होगा 6, 3 के 3 6। ठीक है, तो आया 636। ठीक है ना, 636। तो 854 बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 636 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 639। ये तो आपका A54 आया। अब an कितना दिया हुआ था, an हम मेरा था कि A54 में हमको 132 जोड़ना है। तो A54 अभी कितना लाए 639 और 132 को जोड़िएगा, जोड़ के देखिए तो इसका जोड़ हो जाएगा 771। 9 11 के 3 3 6 1 7 और 6 1 7। ठीक है, तो ये आया an, और हमसे पूछ रहा था कि कौन सा पद, यानी n पूछ रहा था। तो n हम निकालेंगे, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सब कुछ दिया हुआ है, तो an कितना लाए हैं अभी हम 771। ठीक है, an हमारा 3 है और n हमको निकालना है, और d अभी निकाले 12। 3 प्लस का ही पड़ेगा तो क्या होगा 771 में से 3 माइनस कर देंगे, इधर बचेगा सिर्फ n माइनस 1, यहाँ 12। 771 में से 3 घटाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 768। ठीक है, और यहाँ n माइनस के 1, यहाँ 12। अब 12 गुना में इधर आएगा भागा में, तो 768 भागा 12, इधर बचेगा सिर्फ आपका n माइनस के 1। 12 से 768 काटेंगे तो कटेगा कितना बार में, 12 छक 72, अब 12 चौके 48, यानी 64 बार में ही पूरा पूरी कट जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है हिसाब से तो आपको यहाँ दिखाते हैं, काटना है n माइनस 12 से काटेंगे 64 बार में कट जाएगा। तो अब माइनस को निपटाया तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर आ जाएगा आपका 65, यानी 65वां पद A54 बराबर 132 यानी 771 होगा। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा आपका 65, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। अभी हम क्वेश्चन 11 से जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 से जो 20 तक क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर यदि इनके 100 पदों का अंतर है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, यानी दो समांतर श्रेणी है, तो पहला AP1 मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा का AP2, ये दोनों का जो अंतर है ना समान है, सर्वांतर यानी डी समान है, दोनों के लिए डी एक ही है, समान बोल दिया क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे कि पहला जो AP1 है उसको हम बड़ा ले लेंगे। ठीक है, कैपिटल में, तो इसका होगा A100। ठीक है, प्लस
स्मॉल ए 100 बराबर होगा 100 के, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस 99D, बता चुके हैं क्वेश्चन में। इसको भी लिखेंगे हम, सॉरी क्वेश्चन अंतर बोला है ना, माइनस होगा, प्लस कर दिए थे। इसको भी लिखेंगे हम ए 100 को ए प्लस 99D, ठीक है, बराबर में 100 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैपिटल ए प्लस 99D माइनस ही दोनों में गुणा क्या होगा, माइनस प्लस माइनस के प्लस माइनस माइनस के 99D। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 99D एक प्लस का 99D माइनस का दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, तो ए माइनस के स्मॉल ए बराबर में 100। इसको हम समीकरण एक मान लेंगे, ठीक, आगे इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बोल रहा है आप 1000 में पद, तो अब लिखेंगे इसी तरह से, ए कैपिटल में 1000, ठीक है, माइनस के ए स्मॉल में 1000, ठीक है। इसको भी उसी तरह लिखेंगे हम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस मतलब ए प्लस 9, एक 1000 है ना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस 999D, जिस तरह इसमें किए थे उसी तरह इसमें भी लिखेंगे, ए प्लस 999D, ठीक है। एक कम कर देते हैं, तो देखिए इसमें भी वही होगा, ए प्लस 999D प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के 999D। अब यहाँ भी प्लस का इधर माइनस का दोनों कट जाएगा, इधर से बचेगा तो ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ठीक है, इधर कुछ नहीं है। तो समीकरण एक से हम लिखेंगे कि इसका भी जो पद होगा वो 100वां पद होगा, ठीक है। लिखेंगे समीकरण एक से, क्योंकि बचा क्या, ए माइनस ए, तो इसके लिए भी 100वां पद वही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी संख्या दे दे, नंबर दे दे विभाज्य होने के लिए, विभाजित होने के लिए, तो ही आपका डी हो जाता है, ठीक है ना। तो डी इसका 7 हो जाएगा, यानी समांतर 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो 3 अंकों की संख्या होता है उसको लिखेंगे, 3 अंकों वाली संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है ना, और 999 पे खत्म, ठीक है। लेकिन ये तो 7 से विभाजित नहीं होगा, तो पहले लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित होगी, ठीक है, जो 7 से विभाजित होगी। तो बताइए इस 100 की जगह पे अगर कौन सा नंबर होता है जो 7 से कट जाता, अगर 0 की जगह अगर हम 5 दे दें, यानी 105, ये 7 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। 999, तो 999 की जगह अगर 9 की जगह अगर हम 4 यहाँ पे रखते हैं, तो ये भी 7 से कट जाएगा, तो यानी 994। यही वो दोनों संख्या है जो 7 से कट जाएगा, यानी पहला पद हो गया 105, ये अंतिम पद है यानी an 994। आपको पहले दिया क्या है, a बराबर दे दिया है 105, an दे दिया है 994, और डी जो हम पहले बोले थे जो विभाजित करता है वही हो जाता है समांतर, यानी डी बराबर दे दिया 7। आपको निकालना है n, यानी nवां पद कि कितना संख्या होगा। तो बस इस फॉर्मूला पे निकाल दीजिएगा, n बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, फॉर्मूला पे रखिए। an कितना है 994, a कितना है 105, ठीक है। n को आप वैसे छोड़ दीजिएगा, डी बराबर कितना है 7, 105 प्लस का पट आएगा तो माइनस का 994 माइनस के 105, इधर बचा हुआ है n माइनस के 1 और 7 गुने में। अब 994 में से
105 घटाइए, 14 में से 5 घटाइए कितना होगा 9, 8 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 8 होगा, और 9 में से घटाइएगा तो यहाँ होगा 8, यानी 889। ठीक है, इधर है n माइनस के 1 बटा 7, 7 गुना इधर आएगा भागा में, यानी 889 बटा 7, इधर बचा हुआ है n माइनस के 1। ठीक है, अब 7 से इसको काटिए तो कितना कटेगा देखिए, 7 एकम 7। ठीक है, इसको काटेंगे, 7 दूना 14 और 7 सते 49, यानी 889 127 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ 127 है, और इधर है n माइनस के 1, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस के, यानी n बराबर 127 प्लस 1, यानी n बराबर हो जाएगा 128। यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी इस 3 अंकों वाली संख्या में टोटल 128 पद है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही होगा आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और विज्ञा भी हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जिसको रिविजन करते रहिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, बस फर्क बस इतना है कि उसमें 7 का विभाजित पूछ रहा था, विभाज्य, और इसमें 4 के गुणज पूछ रहा है। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, 4 के गुणज का मतलब जो 4 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। ठीक है, तो देखिए 10 के बाद बोल रहा है ना, तो 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से कटता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, क्योंकि 4 से 12 कट जाएगा। और 250 250 में कितना कम करेंगे कि वो 4 से कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 248। देखिए 4 से 24, 4 दूना 8, ये कट जाएगा ना 4 से, तो यहाँ पे भी जो 12 है ये हो जाएगा a, और 248 ये हो जाएगा n। अब आपको जो दिया हुआ है, जैसे कि a बराबर आपको दिया है 12, an दे दिया है आपको 248, और d जिससे कट रहा है, जिसका गुना चाहिए वो हो जाता है d, जिस तरह 7 हुआ था उसी तरह ये भी हो जाएगा 4, यानी d बराबर हो जाएगा 4 आपका। आपको बस निकालना है इसमें n, ये होता है इसका सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an कितना है 248। ठीक है, और a कितना है 12, n आपको निकालना है, और d कितना है 4। 12 प्लस का इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 248 में से 12 घटाइए, और यहाँ बचेगा n माइनस के 1 इंटू 4, तो कितना होगा, 8 में से 2 घटाइएगा तो होगा 6, 4 में से घटाइएगा होगा 3, और हो जाएगा 236। ठीक है, इधर है n माइनस के 1, 4, 4 गुना का इधर आएगा भागा में, तो 236, यहाँ बचेगा n माइनस के 1 बटा में 4, 4 से इसको काटिए, कितना में कटेगा, 4 पचे 20, और 4 नमा 36, यानी 59 बार में वो पूरा पूरी कट जाएगा। इधर बचेगा सिर्फ n माइनस 1, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस का, यानी 59 में 1 जोड़ देंगे, यानी n बराबर आ जाएगा आपका 60। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 10 और 250 के बीच में टोटल 60 पद है जो 4 के गुणज है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वीवीआई, इसको भी वीवीआई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से जितना भी क्वेश्चन है उस सब वीवीआई है, जो बोर्ड यहाँ पूछता है। 15 में दिया हुआ कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर रेडियो 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के इनमें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें पहले दो वो एपी दिया हुआ है, उसको लिखेंगे। AP1 कितना है 63, 65 और 67। ठीक है, और AP2 दिया हुआ है कितना, तो 3, 10 और 17। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले इसमें आप इस जो दिया उसको लिखिए, a बराबर है 63। ठीक है, तो d निकालेंगे पहले,
डी के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं। A2 कितना है 65 और A1 है 63, घटाए तो कितना होगा 2 होगा, यानी डी बराबर 2। इसमें आपको एन निकालना है और एनवा पद निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम एन निकालते हैं इसका। तो एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको लिखेंगे पहले हम कितना, ए कितना है 63 प्लस एन माइनस के 1 और डी लाए हम 2। तो क्या करेंगे हम, इधर से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो 63 प्लस 2n माइनस के 2, माइनस का 2 इपटे आएगा तो क्या होगा, यानी 63 में 2 घटाने तो क्या होगा 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है ना। इसमें भी एनवा पद निकालेंगे, पहले हम इसमें भी हम ए और डी और एथी निकाल लेते हैं, एन निकाल लेते, ठीक है ना। उसके बाद हम बताते हैं। तो इसमें आपका जो ए होगा वो होगा 3, डी A2 में से A1 घटाएंगे, यानी 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 7, यानी डी बराबर आया आपका 7। अब इसमें भी हम एन निकालेंगे, जिस तरह इसमें निकालते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो ए कितना है 3, एन हमको निकालना है, ठीक है, और डी कितना लाया है 7। तो इसमें भी वही करेंगे हम, 3 प्लस 7 को इससे गुना करेंगे कितना होगा 7 है हमारे, 7 एकम 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 7 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो क्या होगा लिखेंगे 7n माइनस के 4, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। अब ये दोनों को क्वेश्चन में बता दिया है कि दोनों का जो nवा पद है यानी n है वो दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर में लिखेंगे, यानी 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस के 4, ठीक है। नंबर वाला को नंबर के साथ सॉल्व करते हैं। माइनस के 4 इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस के 4, और ये प्लस का 2n उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस के 2n, यानी 7 माइनस 2n, ठीक है। 61 4 कितना हो जाएगा 65, इधर 7 में से 2 जाएगा कितना होगा 5n, 5 गुना में इधर आएगा भागा में, यानी n बराबर 65 भागा 5, ठीक है 5 है। 5 से 65 कट जाएगा 13 बार में, 13 पचे 65, यानी n बराबर आ जाएगा आपका 13, यानी जो 13वां पद है वो दोनों का बराबर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर नहीं होगा तो आप निकाल के एक बार देख लीजिएगा, इसका भी 13वां पद ए 13 पद और इसका भी ए 13 पद, दोनों का समान आएगा, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो पहले हम जो हमको दिया हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे, यानी दिया है कि पहले हम मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम किसी नहीं मान लिखे, माना प्रथम पद ए तथा डी सर्वांतर, क्योंकि हमको दोनों निकालना है ना, दोनों पता नहीं है, तो पहले हम मान लेते हैं, ठीक। तो पहले जो हमको दिया है उसको लिखेंगे, दिया है कि कितना A3 बराबर 16 है, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16, ठीक है, A प्लस 2D बराबर 16। और वह क्या बोला है कि 7वां पद 5वें पद से 12 देखें, 7वां पद यानी A7 बराबर A5 प्लस 12, ठीक है, इसको लिख दिए। अब A7 को आप कैसे लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 4D, और प्लस के 12, देखिए दोनों तरफ A है, दोनों तरफ A कट जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा हुआ है 6D, इधर है 4D प्लस के 12, ठीक है। तो प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस का, यानी 6D माइनस के 4D बराबर है 12,
6 में से 4 घटाए कितना होगा 2d, इधर है 12, 2 गुना में इधर आएगा भागा में, तो d बराबर आ जाएगा 12/2, काटेंगे तो 6 बार में कर देगा, नहीं d बराबर 6। ठीक है, अब जब d बराबर 6 आ गया तब इसी से हम प्रथम पद निकाल देंगे, यानी a का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना था, a प्लस 2d बराबर 16। a का मान हमको निकालना है 2 और d का मानना है हम 6, इधर है 16, a प्लस 6 गुना 12, इधर है 16, प्लस का 12 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी a बराबर आया 4। ठीक है, यानी प्रथम पद आपका 4 आ गया। अब हम आगे के 3 पद निकालेंगे, यानी a1 तो 4 आ गया, a2 और a3 निकालना है हमको। ठीक है, a4 तक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी, ठीक है ना, a2 बराबर a प्लस डी, तो a कितना लाए अभी हम 4 और d कितना है 6, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, a3 निकालेंगे तो a3 के लिए a प्लस 2d, a कितना लाए हम 4, ये 2 का 2 रहेगा, और d कितना लाए 6, यानी 4 प्लस 6 गुना 12, यानी हो जाएगा आपका 12×4 16। तो लिख सकते हैं इसको आंसर में, अतः AP बराबर हो जाएगा 4, फिर कितना था 10 और फिर 16 और फिर डॉट डॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आएगा, 3 AP पूछा था, तीनों पर AP इतना है 4 10 16, बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है VVI, इसको भी एकदम ध्यान से सीखिएगा। अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसको फिर से दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिमाग की AP 3 8 13 में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से निकालना है आपको। ठीक है, तो अंतिम पद में देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका उल्टा से, तो 253, ठीक है, डॉट 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 डॉट, यहाँ हो जाएगा आपका, इधर से चलेंगे तो 13, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 3, ऐसे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद यानी 253 हो जाएगा। ठीक है, और सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, यानी d बराबर 3 में से आप 8 को घटाइएगा, 3 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा माइनस के 5 होगा। ठीक, यानी d बराबर आया माइनस के 5। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहे हैं a का 20वां पद, यानी a बराबर मतलब a 20 क्या हो गया a प्लस 19d, तो a कितना है 253, ठीक है, प्लस 19, और d का मान कितना लाए हम माइनस का 5, तो 253 प्लस 19 बचे 95, ठीक है, माइनस का 95। अब 253 प्लस माइनस माइनस का 95, 253 में से 95 घटाइएगा तो आपका आएगा, देखिए 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये 2 इसको पैसा दिया था, हासिल दिया था, बचेगा सिर्फ 1, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी जो A 20 है वो कितना आएगा 158, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छा सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी हमको 3 पद निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ पहला लाइन में देखिए कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, योग मतलब जोड़, तो चौथा पद यानी A4 प्लस 8वां A8 कितना है, दोनों को जोड़ने पे आता है 24, जिसको पहले हम सही से लिखेंगे। A4 को कैसे लिख सकते हैं हम A प्लस 3D प्लस A8 को कैसे लिख सकते हैं हम A प्लस 7D बराबर के 24, A और A को जोड़ेंगे कितना होगा 2A,
3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10d बराबर में 24। दो इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो दो कॉमन निकालने क्या बचेगा यहाँ पे a, और 2 के टेबल में 10 कितना आता है 5 बार में, यानी 5d बराबर में 24। दो गुना में इधर आएगा भागा में, यहाँ बचेगा a प्लस 5d बराबर 24 भागा 2, काटेंगे 12 बार में, यानी a प्लस 5d बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। चौथे समीकरण, अब इसमें दूसरा लाइन में बोल रहा था कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद यानी a6 प्लस 10वां पद यानी a10 बराबर कितना है टोटल 44। तो a6 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 5d, a10 को कैसे लिखते हैं a प्लस 9d बराबर के 44। a और a को जोड़ेंगे कितना होगा 2a प्लस 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 14d बराबर के 44। इसमें भी हम कॉमन 2 निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा a, 2 के टेबल में 14 के टेबल में आता है 7 बार में, तो 7d बराबर के 44। दो गुना में इधर आएगा भागा में, यानी a प्लस 7d बराबर 44 भागा 2, काट देंगे 22 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ आएगा a प्लस 7d बराबर 22। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बीजगणित से हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना दिया हुआ है a प्लस 5d बराबर 12, और समीकरण 2 कितना दिया हुआ है a प्लस 7d बराबर 22। ठीक है, समान चिन्ह रहता है तो उसको घटाते हैं, लिख देंगे घटाने पर साइन चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a और a दोनों कट जाएगा, 7 में से 5 घटेंगे कितना होगा माइनस का 2d, 22 में से 12 घटेगा तो कितना होगा माइनस का 10। ठीक है, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो दोनों कट जाएगा, 2d यानी 2 गुना इधर आएगा भागा में, यानी d बराबर जाएगा 10/2, काट देंगे 5 बार में, यानी d का मान आएगा 5। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे d कितना है, d कितना है 5 ना, हाँ समीकरण 1 कितना है a प्लस 5d बराबर 12। तो हमको a का मान निकालना है 5, d का मान है हम कितना 5, यहाँ 12 है, a प्लस 5 बचे 25 बराबर यहाँ 12, 25 प्लस का उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 25 घटाएंगे, देखिए 5 में से 2 घटाएं 3, और 2 में से घटाएं 1, यानी ये बराबर आया माइनस का 13। ठीक है, जब हमको सर्वांतर पता है और प्रथम पद पता है तो हम आगे के पद भी निकाल सकते हैं, यानी आगे का पद होगा 3 पद निकालना है ना, तो ए तो हमको पहले पता चल गया a1 माइनस का 13, हमको निकालना है a2, a2 के लिए क्या करते हैं a प्लस d करते हैं, तो a कितना है माइनस का 13 और d कितना है 5, माइनस 13 में 5 में कितना होगा माइनस का 8, यानी a2 माइनस का 8। a3 के लिए क्या करते हैं a प्लस 2d, a कितना है माइनस का 13, 2 गुना में, और d लाए हम कितना 5, 5 लाए थे, तो देखिएगा माइनस का 13 और यहाँ प्लस का साइन है, 5 दूना 10, माइनस 13 में 10 देंगे कितना होगा माइनस का 3। ठीक है, तो लिखेंगे अतः AP बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 8 और माइनस का 3। ठीक है ना, माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, यानी काम करना शुरू किया, और प्रत्येक वर्ष में 200 की वेतन यानी 200 रुपया उसको हर वर्ष में बढ़ रहा है, यानी वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया।
यानी हमको वो डेट निकालना है, साल निकालना है कि जब 7,000 हो जाएगा। तो पहले जो आपको दिया हुआ है, देखिए लिखेंगे दिया है, जो 5,000 है ना, ये आपका प्रथम पद हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 5,000। ठीक है, डी बराबर यानी वृद्धि हो रहा है 200 का, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 200, ये वृद्धि हो रहा है। और ये जो है अंतिम जो दिया है कि उसका वेतन इतना हो जाएगा, तो ये आपका एन है 7,000। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, एन, एन पूछ रहा है, तो हम एन निकालेंगे। ठीक है, चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। अब इस पे रख के हम निकाल देंगे, एन कितना है 7,000, ए कितना है 5,000। ठीक है, प्लस एन हमको निकालना है, डी कितना है 200। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 5,000 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, इधर बचेगा एन माइनस को 1, इधर बचेगा 200। ठीक है, तो 7,000 से 5,000 कितना होगा 2,000। ठीक है, यहाँ बचेगा एन माइनस को 1, इधर बचेगा 200। अब 200 गुना में इधर आएगा भागा, यानी 2,000 बटा 200, यहाँ बचेगा एन माइनस के 1। ठीक है, 2 शून्य से देखिए, 2 शून्य काट दीजिए, 2 दहिया 20, यानी यहाँ 10 एन माइनस के 1, माइनस को निपट जाएगा क्या होगा प्लस का, यानी एन बराबर 10 प्लस 1, यानी हो जाएगा एन बराबर 11। यानी कितना पूछ रहा था आपसे, 1995 में, 1995 में अगर आप 11 जोड़ दीजिएगा, देखिए 5 1 6, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 2000 यानी 2, यानी 2006 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 में ये 5.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान भी। तो इसमें देखिए, रामकई ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 यानी 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 7.50 हो जाती है तो n ज्ञात करें। यानी जो दिया है उसको पहले आप लिखिएगा, दिया है कि a बराबर, यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा 50, और जो बचत करके बढ़ाती है ये हो जाएगा आपका d, यानी d बराबर हो जाएगा 17.50 यानी 17.5, और an दे दिया है लास्ट वाला 207.50। आपसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, यहाँ पे n है ना, तो इसको भी वही फॉर्मूला पे रखेंगे, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस एन माइनस को 1 इंटू डी। फॉर्मूला पे रखिए, n कितना है 207.50। ठीक है, a कितना है 50, n हमको निकालना है, और d कितना है 1700, मतलब 17.5। ठीक है, अब देखिए 50 प्लस का पटिया क्या होगा माइनस का, तो 207.50 में माइनस करेंगे कितना, 50 को माइनस करेंगे, इधर बचेगा सिर्फ n माइनस के 1 और 17.5। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, पॉइंट का नहीं आता है घटाने के लिए, तो आपको सिखाते, देखिए यहाँ पे साइड में दिखाते हैं, 207.50 में से हमको कितना घटाना है। बहुत बच्चा गलती करता है कि इधर लिख देगा, इधर नहीं इधर लिखना है। ठीक है ना, इधर कुछ नहीं, तो जीरो दीजिए पॉइंट के बाद, घटाइए जीरो का जीरो, 5 में जीरो जाएगा 5, पॉइंट दे देंगे, 7 में जीरो जाएगा 7 होगा। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, और ये एक बचाना, यानी 157.50 बचेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ बराबर में अब कुछ नहीं, तो n माइनस के 1, यहाँ 17.5, अभी गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो 157.50 भागा 17.5, इधर है कुछ नहीं, था n माइनस को 1। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है ना, अब 175 से 1700 यानी 157.50 को भाग करेंगे। ठीक है ना, तब भाग करेंगे तो इसको करके देखिएगा,
175 है ना, 175 को भाग करेंगे हम कितना में, 157 50 में। 175 से 157 50 में अगर हम भाग करते हैं, देखिए कितना वर्ड कटेगा। 175 से पहले हम 9 से गुना करते, ठीक है ना, देखते 5 ना 45 के 5 हाथ में 4, 9 से 63, 4 67 के 7 हाथ में 6, और 9 कम 9 6 15, यानी 9 बार में ये 1575 कट जाएगा, ठीक है ना पूरा। जो जीरो बचा है इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है, यानी पूरा 90 बार में कटा, ठीक है। तो अब n बराबर क्या होगा, माइनस को 1 पिटेगा क्या होगा प्लस में, तो 90 प्लस 1 हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे 91, यानी n बराबर आएगा आपका 91, यही होगा आपका आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।